सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की सियासत में मैटर करता है इफ्तिखार साहब, वो है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस साइड पर है। इस इलेक्शन में, जब भी ये इलेक्शन होते हैं, वैसे तो उम्मीद है कि अक्टूबर में ही होंगे, लेकिन इसमें आप ये सब कुछ होता देख रहे हैं या उनका कोई अमल दखल नहीं होगा? देखिए, बात सुने, हमने उनका अमल दखल देख लिया 2018 में। 155 कौमी असेंबली की सीटें मिली थी पीटीआई को, 155, जबकि मैजिक फिगर है 172 का। तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को खौफजदा करने, उनको मजबूर करने को इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करें, इलेक्शन से पहले मैनिपुलेशन, इलेक्शन के दौरान मैनिपुलेशन के बावजूद दे गॉट 155 सीट्स। तो किस हद तक एस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है? इस हद तक की जो 2018 के इंतखाबात में उन्होंने किया, उससे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सही। मैं इस बात को खरीदने को तैयार नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन को तब्दील कर सकते हैं या इलेक्शन के नताइज को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। ओके, एंड हंग पार्लियामेंट आप आता देख रहे हैं या एक सिंपल मेजॉरिटी भी देखेंगे? 100% हंग पार्लियामेंट। पंजाब में जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, खुसूसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद, आप क्या समझते हैं कि इसकी जो मौजूदगी है वो, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचेगा? पहले बात तो ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी है? पहला सवाल तो ये सामने आता है। मेरे नज़दीक ये दोस्तों का एक इज्तिमा है जिन्होंने फौरी तौर पे कोई फैसला किया और सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अगर आप उनके चेहरों को देखें तो उनमें कोई रूह मुझे नज़र नहीं आती। एक वलवला और जज्बा होता है जब आप नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, एक नए सियासी सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पे मफकूद है। दूसरा, किसी सूबे में अभी इनकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई भी इनको दूसरे सूबे में जानता नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि एक सियासी पार्टी का दूसरे सूबों में होना लाजमी है। तीसरी बात यह है कि क्या ये रजिस्टर्ड होगी? अब तो मेरे इल्म में नहीं है कि ये पार्टी बतौर सियासी पार्टी के कहीं रजिस्टर्ड भी हुई है।